दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 19 मार्च को हुआ है और दोनों शिफ्ट का पेपर हम उसको सॉल्व करेंगे और इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद हम 20 मार्च 21 मार्च ऐसे ही आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखेंगे और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति का वर्णन करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल है? तो कौन सा शब्द शामिल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? लोकतांत्रिक, संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। एनेलिडा और एवीज की अनूठी विशेषताओं का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी आपके ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, डी क्या कह रहा है? एनिलिड्स वास्तविक विखंडन दिखाते हैं जबकि पक्षियों में पंख होते हैं और उनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गति यानी मोशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल यानी कि जो नेट फोर्स है उसकी गति की अवस्था को बदल सकता है। सेकंड कह रहा है कि संतुलित बल हमेशा किसी वस्तु की गति को बदलते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार गति बदलने के लिए असंतुलित या शुद्ध बल आवश्यक है। संतुलित बलों का परिणामी बल शून्य होता है, इसलिए वे गति नहीं बदलते। आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की कौन सी विशिष्ट धारा लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालयों को अनिवार्य बनाती हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पैटर्न भी आएंगे कि आगे जो भी एग्जाम होंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा धारा 19। ठीक है, तो धारा 19 क्या है? स्कूल के मानकों से संबंधित है जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय और स्वच्छ पेयजल अनिवार्य है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। उत्तर प्रदेश का नवनिर्मित 76 यानी 76वां जिला कौन सा है? उसका नाम है कल्याण सिंह नगर। ठीक है, प्रकाश प्रदूषण यानी जो लाइट पोल्यूशन सबसे गंभीर रूप से किसे प्रभावित करता है? तो यह सूर्य ग्रहण का अवलोकन, दिन के दौरान उल्कापिंड, मंद आकाश गंगाएं और निहारिकाएं और चंद्रमा की कलाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी क्या है आपका? मंद आकाश गंगाएं और निहारिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो कृत्रिम रोशनी है आसमान की वो चमक को बढ़ा देती है जिससे दूर स्थित धुंधली आकाश गंगाएं और निबुला दिखाई नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे 4 पुस्तक हैं। ठीक है, तो सही कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उसका क्या नाम है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो जाति का विनाश डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक भाषण या लेख है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी है और हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदलता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या शामिल होता है? जैसे मस्तिष्क है, मेरुदंड है ना, तो ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका सी। ठीक है, मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। 12वीं शताब्दी तक क्षेत्रों प्रमुखों का उदय किन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर आ जाएगा बिहार और झारखंड। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी जिसको बोलते हैं HDI किसकी प्रगति को मापता है? तो ये क्या होता है? जो HDI होता है मानव विकास सूचकांक, यहाँ पे आय, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 इसके पैरामीटर हैं और इससे इसको नापा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की रैंकिंग ये बनाता है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू किया गया था। लक्ष्य आसियान देशों के साथ आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत करना था। लाल किले यानी रेड फोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, हुआ था। दूसरा है यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। ये मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर है, तो ये ABC तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों कथन सही हैं। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इसका निर्माण कराया था। भारतीय संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे ABCD 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 330 और 332 और 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, और जो 332 है राज्य विधानसभाओं में SC और ST के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या था उसका? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब ये पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब डे नहीं पूछ रहा है, अब वो उसकी थीम पूछ रहा है। ठीक है, वर्ष 2025 में इसकी थीम थी एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ। NTPC ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये पुदीम का, ये कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पुदीमदका में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित हैं? तो ये नागरिकता से संबंधित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 और 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ये प्रावधान करता है कि संविधान के लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक माना जाएगा, और संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है। उत्तल दर्पण के मामले में दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी और सीधा, यानी ऑप्शन आ जाएगा C। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु दर्पण से कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। ठीक है, 1842 के बुंदेला विद्रोह के सक्रिय भागीदार हिरदेश शाह कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, उनका नाम क्या था? हिरदेश शाह कहाँ के जमींदार थे? वो थे हीरापुर के। ठीक है, हीरापुर के जमींदार हिरदेश शाह 1842 के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस उपन्यास ने 2025 का फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ठीक है, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और उनका नाम है जेम्स। ठीक है, उनका नाम है जेम्स। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शहर राजगृह का वास्तुकार कौन था? ठीक है, राजगृह का वास्तुकार कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन नया है और इम्पोर्टेंट भी है। उसका नाम था महागोविंद। ठीक है, मगध के प्राचीन राजधानी राजगृह, जिसको हम वर्तमान में राजगीर बोलते हैं, का वास्तुकार महागोविंद था। ये बिंबिसार के शासनकाल के दौरान इस शहर की योजना बनाई गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 संसद को शक्ति देता है कि वह संसद के दोनों सदनों या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में कानून बना सके। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, 268 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक, जिसको हम अशोक महान के नाम से जानते हैं, मौर्य साम्राज्य का शासक बना। वह भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक था। ऋग्वेद में किसका संग्रह है? ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद को हम सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ये हिंदू धर्म के पवित्रम ग्रंथों में से एक है।
ठीक है। अगस्त 2025 में किस परीक्षण ने इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली के सफल प्रदर्शन को चिन्हित किया? तो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटेड एयर ड्राफ्ट टेस्ट IADT 01। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेदों का उनके विवरण के साथ मिलान करें। ठीक है, अब यहाँ पे है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53, 63, 356, 76 और 352। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो इनमें से जो आता हो पहले आप उसको मिलाएं। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 जनरली सबको पता होता है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो 76 भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है सभी का। 53 क्या है? 53 है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, 356 क्या होता है? ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, तो 356 क्या है आपका? ये है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। और 352 है युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल। 53 है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसको एक बार नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस पदार्थ जैसे सूखे बर्फ का तरल बने बिना सीधे गैस में बदलना जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे कहाँ पे जाता है? गैस अवस्था में चला जाता है। जैसे कपूर है, आयोडीन है, सूखी बर्फ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सन 2000 में। ठीक है, PMGSY ये 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, तो ये पुरानी है, करंट में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया है तो आपको याद रखना है। वर्ष 2026 में मनाए जाने वाले 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें थीम पूछा गया था, डे नहीं पूछा गया था। इसमें भी थीम ही पूछा गया है, डे नहीं पूछा गया, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो सभी को पता है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम थी माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़े भारत बढ़े भारत PBBB पहल का प्राथमिक ध्यान किस पर है? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़े भारत और बढ़े भारत, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना लिखना और गणित। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। ये पहल सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 2 के बच्चे के पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणितीय कौशल को मजबूत करना है। संथाल विद्रोह 1855-56 किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे पहले अब ये ध्यान रखिए कि जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1855 में, 56 में हुआ था। ठीक है, ये इसकी डेट है। और इसका क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धौर कानू के नेतृत्व में मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियाँ के क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, तो जो सी है वो एक ठंडी महासागरीय धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम नाम से लग रहा है गर्म है, कुरेशियो गर्म है और ब्राज़ील की धारा भी गर्म है। ठीक है, तो लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो और ब्राज़ील धाराएं गर्म धाराएं हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, आगे काम आएगा। किस लेखक को 2025 के लिए तमिल भाषा में साहित्यिक आलोचना के लिए मान्यता दी गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए तमिल भाषा में, किस भाषा में? तमिल भाषा में साहित्यिक आलोचना के लिए मान्यता दी गई, तो उनका नाम था सा तमिल सेल्वन। ठीक है, तो सा तमिल सेल्वन को 2025 में तमिल भाषा में उनके आलोचनात्मक कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार या संबंधित सम्मान से नवाजा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15 का 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15 का 3 समानता के अधिकार का अपवाद है, जो राज्यों को महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष कानून जैसे आरक्षण या सुरक्षा योजनाएं बनाने की अनुमति देना है। ठीक है, DRDO ने दिसंबर 2025 में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए
किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने कब किया है? 2025 में। आंतरिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ किया है? तो आंसर आ जाएगा सी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो डीआरडीओ ने, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ में तालमेल बिठाने के लिए दिसंबर में ये समझौता किया है। पारंपरिक भारतीय आहार सिद्धांतों और योग के अनुसार किस खाद्य वस्तुओं को सात्विक माना जाता है? ठीक है, अब इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे लाल चावल, शहद और मौसमी फल, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सात्विक आहार शुद्ध, हल्का और ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और शहद शामिल है। मांसाहार तामसिक और तीखा भोजन राजसिक कहलाता है। ठीक है, मांसाहार को हम तामसिक बोलते हैं और जो तीखा भोजन उसको हम राजसिक बोलते हैं। भारत में तांबे की खदानों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ठीक है, सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, खेतड़ी में होता है। ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र अपनी तांबे की खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोलार सोने के लिए और केंद्रमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।